बुलाने का सिस्टम ही नहीं इतना निवर्तमान अध्यक्ष हो तो निवर्तमान अध्यक्ष सर सामने देखिए सिस्टम चाहिए सब। सामने देखिए सामने पकड़े रहो कॉल करके पूछे एक जोर से हथौड़ा लगाया और वो एक ही हथौड़ा लगाया और फैक्ट्री क्या हो गई, चालू हो गई। और जैसे ही चालू हो गई सब मतलब खुश हो गए, आनंदित हो गए। और उस व्यक्ति ने कहा लाओ मेरे 10,000 रुपए दो। तब उस मालिक ने कहा कि 10,000 रुपए किससे? हथौड़ा मारने के कितने रुपए दिए जाते हैं? एक हथौड़ा मारे तो 1 रुपया दिया जाता है। एक हथौड़ा लगाओ 1 रुपया, एक हथौड़ा लगाने का 1 रुपया। पर वो हथौड़ा कहाँ पर लगाना है उसके कितने रुपए? 9,999 रुपए। बस यही परवादिराज परिषद पर्व हमें करने के लिए आए। एक ही हथौड़ा लगाना है, वह हथौड़ा अगर सही जगह पर लग गया, आत्मा की जगह पर लग गया, वही मिलेगा। 9,999 रुपए नहीं हमें मिलाना है। यही कहने के लिए आए हैं परवादिराज परिषद पर्व। तीन चीजें बिल्कुल जो जहाँ पर आए बैठ जा और ये पीछे से आगे आने की कोई कोशिश मत करो। ये बैठाने वाली मैंने भी बातें ना करो, कारण सब डिस्टर्ब हो रहे। अब कोई अंदर मत आओ, मत इशारा करो बहन पीली साड़ी बैठ जाओ। तो दरवाजे के पास में खड़े हो जाओ। मंत्राधिराज, मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नवकार महामंत्र, जो हमने क्या किया है, अभी जाप शुरू किया है। होता है जो परिपूर्ण होता है उसे अधिराज कहते हैं। तो पहला मंत्र है मंत्राधिराज, दूसरा है तीर्थाधिराज। तीर्थाधिराज, तीर्थ 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जंगम तीर्थ और एक स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ किसको कहते हैं? बोलो थोड़ा। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये जंगम तीर्थ होते हैं। जो साधु साध्वी अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, मंगल होते हैं, वह कौन है? जंगम तीर्थ।
और स्थावर तीर्थ कौन से हैं? स्थावर तीर्थ जो एक स्थान पर होते हैं। ऐसे स्थावर तीर्थ है जहाँ पर अनंत सिद्ध आत्मा क्या हुई है? मोक्ष में गई है, सिद्ध बन गई है। ऐसा कौन सा तीर्थ है? शत्रुंजय तीर्थ। ऐसे तो क्या है, ऐसी एक भी जगह इस धरती पर नहीं है, इस स्थानक से जहाँ पर आप बैठे, जहाँ पर हम बैठे, इस स्थान से भी अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है। पर तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ है, वहाँ से भी कौन गई है? बहुत सारी आत्माएं मोक्ष में गई है। वह क्या है? तीर्थाधिराज। और तीसरा क्या है? पर्वाधिराज। पर्वाधिराज जो क्या है? पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है? पर्युषण पर्व। 12 महीने में सबसे हमारा त्योहार कौन सा आता है? पर्युषण पर्व का, जो आज हमारे आंगन में उदित हुआ है। ध्यान रखो, पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का स्वागत हमें करना है। स्वागत तो आप लोग बहुत करते हो ना, रोज स्वागत होता है। किससे स्वागत करते हो? हार से स्वागत करते हो। कोई हार माला से स्वागत किया जाता है। पर्युषण पर्व का हमें स्वागत करना है। क्या हार माला से करोगे? नहीं। मिठाई से करोगे? नहीं। कोई मिठाई से नहीं होगा, कोई हार से नहीं होगा। हमें तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का स्वागत करना है। त्याग और तप से, व्रत और नियमों से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का स्वागत करना है। पूरे चातुर्मास का सार, पूरे चातुर्मास की उपलब्धि जो है, यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। देखो, बरसात की बूंदों में जब बरसात होती है, उस समय पर जो 12 महीने से तपती हुई भूमि, एक बरसात आती है तो वो क्या हो जाती है? धरती, वहाँ पर अंकुर लहलाने लगते हैं, हरियाली चारों ओर हरियाली हो जाती है और खुशियाँ छा जाती है। इसी प्रकार ये हमारे आत्मभूमि पर, मनोभूमि पर जिनवाणी की वर्षा होती है तो ये हमारी आत्मा भी क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अभी अभी हमने अंतर्गत सूत्र सुना है। यह अंतर्गत सूत्र ही क्यों पढ़ा जाता है? इस पर्युषण पर्व में क्यों पढ़ा जाता है? बहुत सारे सूत्र है। कितने सूत्र है हमारे? 32 सूत्र है, 32 आगम है, 11 अंग है, 12 उपांग है, 4 मूल सूत्र है, 6 सूत्र है और आवश्यक सूत्र है। पर इसमें यह अंतर्गत सूत्र ही क्यों पढ़ा जाता है? देखो कि हर सूत्र पवित्र है, हर सूत्र में कुछ ना कुछ बात है। पर कोई सूत्र इतना बड़ा है कि 8 दिन में पूर्ण नहीं होता। कोई सूत्र इतना छोटा है कि 2 दिन में पूर्ण हो जाता है। कोई सूत्र ऐसा है कि जो देवलोक में जाने वाली आत्माओं का वर्णन है। कोई सूत्र में, ध्यान से सुनना, कोई सूत्र में देवलोक में जाने वाली आत्माओं का वर्णन है, कोई सूत्र में नरक में जाने वाली आत्माओं का वर्णन है, कोई सूत्र में एक भाव में मोक्ष में जाने वाली आत्माओं का वर्णन है। पर यह अंतर्गत सूत्र ऐसा सूत्र है जो 8 दिनों में पूर्ण होता है। इसके वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग। इसके वर्ग है 8 वर्ग और ये 8 ही दिनों में पूर्ण होता है। इसलिए यह सूत्र अंतर्गत सूत्र पढ़ा जाता है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, कोई सूत्र अलग अलग है पर अंतर्गत सूत्र में ऐसे महापुरुषों का वर्णन है। कितने महापुरुषों का? 90 महापुरुषों का वर्णन है जो सभी की सभी कहाँ पर गई है? मोक्ष में गई है। 90 आत्माएं मोक्ष में गई है। इसलिए यह अंतर्गत सूत्र पढ़ा जाता है। यह अंतर बहुत सारे भाई बहन हमें कहते हैं, महाराज साहब बहनों नीचे व्यवस्था है, नीचे बैठ जाओ, अच्छे से आराम से बैठ पाओगे, नहीं तो जहाँ जगह है वहीं पर बैठ जाओ, आवाज बाहर तक आएगी। तो अंतर्गत सूत्र ऊपर के हाल में भी अच्छी जगह,
यदि आपको सामयिक करना है तो आप ऊपर भी दया पाल सकते हो, वहाँ पर भी आवाज़ जाती है ना। अच्छा, आज नीचे है। आप दया पाल लो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाओ नीचे। अंतर्गत सूत्र, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं अंतर्गत सूत्र समझ में नहीं आता। क्या वही हर वर्ष वही सूत्र पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आता? ध्यान रखो कि देखो, एक किसी को बिच्छू काट लेता है या सर्प काट लेता है तो क्या हो जाता है? शरीर में जहर चढ़ जाता है। वह जहर निकालने के लिए क्या करते हो? कहाँ जाते हो? आज तो बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। आज की बात अलग है, पर कितना भी हो, पर जहर उतारने के लिए किसके पास में जाया जाता है? वैद्य के पास में। पहले भी वैद्य के पास में जाते थे, आज भी, और वह वैद्य के पास में जाते हैं तो वह क्या करता है? क्या इंजेक्शन देता है, दवाई देता है? नहीं, वह क्या करता है? मंत्र सुनाता है, मंत्र बोलता है। मंत्र बोलने से धीरे धीरे वह जहर क्या हो जाता है? पूरा खत्म हो जाता है। मैं आपको पूछती हूँ, क्या वह मंत्र आपको समझ में आता है? नहीं आता है। क्या बोलता है? समझ में आता है? नहीं आता। इसी प्रकार यह जिन वाणी है, यह भगवान की वाणी है, अंतर्गत सूत्र की वाणी है। हमें समझ में आए या ना आए, पर उसका असर हमारे आत्मा पर जरूर होता है। ध्यान रखो कि 8 दिन हमें अंतर्गत सूत्र सुनना है। जो सच्चा जैन होगा वह अंतर्गत सूत्र सुनने के पहले दुकान नहीं खोलेगा, ना ऑफिस में जाएगा। जो सच्चा जैन है, अगर हम सच्चे श्रावक कहलाते हैं तो व्याख्या ना सुना तो चलेगा, पर अंतर्गत सूत्र हमें जरूर सुनना है। यह मंत्र है, यह कब हमारे आत्मा को एक ठोका लगा देंगे, एक धक्का लगा देंगे, पता नहीं चलेगा, और हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, अंतर्गत सूत्र हमें सुनना है। अंतर्गत सूत्र में पहला शब्द भी गरिमा जी ने बताया ना, कौन सा शब्द आता है? तेनम कालेनम तेनम समयनम। उस काल उस समय में। कौन सा काल? देखो, उस काल उस समय में 2 शब्द आते। काल और समय में क्या फर्क है? काल भी वैसा ही है और समय भी। हाँ, सभी को पता है कि काल यानी उस समय का काल। जो काल अवसर्पणिकाल, उत्सर्पणिकाल। जो काल उस समय पर किसका? प्रकाश भाई, बाहर यदि चेयर की व्यवस्था कर दो ना तो ये लोग चेयर पर बैठ जाएंगे, पर वो खड़े खड़े है ना, तो डिस्टर्ब कर रहा है। का शासन चल रहा था। उस समय पर कौणिक राजा का शासन चल रहा था। ध्यान रखना, ये बात पहले किसने कही है? सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा है। जम्बू स्वामी ने पूछा, हे प्रभु, कि मैंने 7 अंग तो सुन लिए आपके मुखारविंद से, 8वां सूत्र अंग कौन सा है? तब आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, कि इस 8वें वर्ग में किसका वर्णन किया गया है? अंतर्गत सूत्र का वर्णन किया गया है। यह अंतर्गत सूत्र 8वां अंग सूत्र है। फिर बात आती है, वापस कहते हैं तेनम कालेनम तेनम समयनम। उस काल उस समय पर कौन से भगवान का शासन था? अरिष्ट नेमि भगवान का शासन। और राजा कौन थे? श्री कृष्ण महाराजा। ध्यान रखना, पहले पूछ रहे हैं जम्बू स्वामी किसको पूछे? किस बात ध्यान में रखना, जम्बू स्वामी किसको पूछ रहे हैं? सुधर्मा स्वामी को। शासन किसका था? भगवान महावीर स्वामी का था। और वहां पर राजा कौन से थे? कौणिक राजा। वह तो पूछ रहे हैं, पर अभी वर्णन किसका चल रहा है? पहले वर्ग में भगवान अरिष्टनेमि भगवान का शासन। राजा कौन थे? श्री कृष्ण महाराजा। और नगरी कौन सी थी? द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी।
द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ कि आपको इतिहास की बात बता दो कि द्वारिका नगरी ये 5 वर्ग तक अरिष्टनेमी भगवान का शासन चलता है और बाकी 3 अध्ययन में 3 वर्ग में भगवान महावीर स्वामी 2 तीर्थंकर का वर्णन इस अंतर्गत सूत्र में आता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप 8 वर्ग पक्का है कि अंतर्गत सूत्र में कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग है। और अध्ययन कितने हैं? हाँ, 8 वर्ग में अध्ययन मतलब कि एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, 8 वर्ग है, उसमें अध्ययन कितने हैं? 90 अध्ययन है। मैं आपको 10 सेकंड में आपको याद करा देती हूँ कौन से वर्ग में कितने अध्ययन है। ध्यान से सुनना। देखो 4 अध्ययन करते, 4 वर्ग करते, इधर 4 वर्ग और इधर 4 वर्ग। पहले देखो 10 8 13 10 कितने हो गए? 10 8 13 10 हो गए 4 वर्ग। पहले वर्ग में कितने? 10, दूसरे में 8, तीसरे में 13 और चौथे में 10 और अब इधर 4 है। बस वैसे ही 10 16 13 10 10 16 13 10 हो गया याद? हाँ, कितने हो गए? पूरी टोटल करो। 90। ये 90 अध्ययन 8 वर्ग में है। ध्यान रखना, मैं रोज आपको पूछूंगी कि पहले वर्ग में कितने अध्ययन हैं? 10 अध्ययन है। 10 अध्ययन। द्वारिका नगरी का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने नहीं किया है, देवताओं ने किया है। द्वारिका नगरी जब कृष्ण के हाथ, ध्यान से सुनना, कृष्ण के हाथों से जब जरा कंस का वध हुआ, उस समय पर जीव यशा रोती रोती अपने पिता के पास में चली गई। उसके पिता कौन थे? जरासन। जीव यशा के पिता का नाम था जरासन। जब कंस का वध हो गया, वह पिया चली गई। पिया जाने के बाद में वह जरासंध ने कहा कि वह कंस को मारा है, मेरे जवाई को मारा है। उसने समाचार भेजे, काले और गोरे को मेरे पास में भेज दो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। काले और गोरे कौन थे? कृष्ण और बलराम। तब यह कृष्ण ने क्या किया? बहुत डिस्टर्ब है आज। कृष्ण ने निमित्तज्ञ को बुलाया और निमित्तज्ञ को पूछा। तब निमित्तज्ञ ने कहा कि जहाँ पर अरिष्टनेमी जैसे का वहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण वासुदेव जैसे हैं, वहाँ पर उस शौर्यपुरी नगरी में कुछ नहीं हो सकता है। कोई बाल विवाह का श्री कृष्ण तुम्हारा नहीं कर सकता है। पर शौर्यपुर नगरी के अभी समय अच्छा नहीं है, तो तुम क्या करो, ये शौर्यपुरी नगरी को छोड़ करके चले जाओ और वहाँ पर नगरी का निर्माण करना। जहाँ पर सत्यभामा अपने पुत्र को जन्म देगी, वहाँ पर तुम क्या करना? झंडा लगा देना और वहीं पर तुम्हारा भाग्योदय होगा, वहीं पर तुम्हारा कल्याण होगा। और वहाँ पर जाकर के क्या किया? उसी समय पर बलराम, श्री कृष्ण और सत्यभामा सभी निकल गए। चलते चलते जहाँ पर समुद्र के किनारे पर सत्यभामा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया और वहीं पर क्या कर दिया? झंडा लगा दिया। और श्री कृष्ण महाराजा ने उस समय पर तेला किया। ऐसे तो वासुदेव एक नौकासी का भी तप नहीं करते हैं, पर श्री कृष्ण महाराजा ने तेला किया, बिना पचकान के तेला किया। पचकान कभी नहीं लेते, ध्यान रखना। वासुदेव कभी भी पचकान नहीं लेते हैं, भूखे प्यासे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया? तेला कर लिया। और तेला करके उसी समय पर वह देवताओं ने कौन सी नगरी का निर्माण किया? द्वारिका नगरी। जो द्वारिका इतनी सुंदर थी, देवलोक के समान,
वह दिखने वाली जहाँ पर सोने के कंगूरे से निर्माण की गई वह द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। ऐसी द्वारिका नगरी देवताओं ने बनाई और द्वारिका नगरी में कौन रहते थे? अंधकृष्णी राजा। हाँ, उसी द्वारिका नगरी में बहुत सेठ साहूकार रहते थे। तो वहाँ पर कौन से राजा रहते थे? अंधकृष्णी राजा राज्य करते थे। धारिणी नाम की माता थी। माता ने एक दिन स्वप्न देखा, एक सुंदर सा स्वप्न देखा माता धारिणी ने कि एक सिंह मेरे मुंह में प्रवेश कर रहा है। वह अंदर भीतर तक उधर तक चला गया, ऐसा शुभ स्वप्न देखा। और समय के पश्चात धारिणी माता ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? गौतम कुमार। गौतम कुमार नाम रखा गया। 5 धाय माताओं के साथ में बालक का लालन पालन हुआ। 8 वर्ष का होने के बाद में वह कलाचार्य के पास में भेजा गया अध्ययन करने के लिए। आज कितने वर्ष के भेजते हो बहनों स्कूल में? 3 वर्ष का है ना, 2.5 वर्ष 3। जिसको बोलते भी नहीं आता है उस बच्चे को क्या कर देते हो? स्कूल में भेज देते हो। पर पहले जमाने में कितने वर्ष में? 8 वर्ष में भेजते थे। इस गौतम कुमार को विद्या अध्ययन करने के लिए कलाचार्य के पास में भेज दिया और 16 वर्ष की उम्र तक बहुत 72 कलाओं में वह पारंगत हो गया। वह युवा होने के बाद में वह घर पर आया और माता पिता ने उसका क्या कर दिया? शादी करवा दी। शादी करवाई और शादी करके क्या हुआ कि वह संसार भोगों में डूबने लग गया। और एक दिन क्या हुआ कि अरिष्टनेमि भगवान का कहाँ पर पदार्पण हुआ? द्वारिका नगरी में अरिष्टनेमि भगवान पधारे। सारी जनता भगवान के दर्शन के लिए गई और जैसे गौतम कुमार ने सुना तो वह गौतम कुमार क्या पीछे रहने वाले हैं? वह भी भगवान के दर्शन के लिए निकले। देखो, भगवान के दर्शन के लिए गौतम कुमार जाने लगे तो हम भी पीछे क्यों रहे? सारी जनता गई है, सारी प्रजा गई है, गौतम कुमार भी जा रहे, हम भी क्यों रहे? वह शासन भगवान अरिष्टनेमि पधारे। कल्पना करो, भगवान अरिष्टनेमि पधारे हैं, हम भी उस समय पर वहां पर होंगे नहीं होंगे? और भी आने वाले उस सर्पणी काल में जब तीर्थंकर का शासन लगेगा तब हम भी वहां पर पहुंचे। पर अभी ही हम क्यों नहीं उनके शासन में वहां पर जिनवाणी सुनने के लिए चले? चलो बोले हम, चलो चलो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। बोलो, चलो चलो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। कर्मारा बंधन ने बीरा तोड़ जो, कर्मोरा बंधन ने बीरा तोड़ जो। चलो चलो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। चलो चलो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। कर्मारा बंधन ने बीरा तोड़ जो। देव वैमानिक सगळा आया कृष्ण महाराया हो। देव वैमानिक सगळा आया कृष्ण राज महाराया हो। गौतम कुमार आया भाव सो। गौतम कुमार आया भाव सो। चलो चलो दर्शन
कि वह गौतम कुमार कृष्ण महाराजा सारे वहाँ पर पधार गए, प्रभु की अमृत वाणी सुनी और एक वाणी सुनी गौतम कुमार ने और वैराग्य प्राप्त हो गया। आपने कितनी जिन वाणी सुनी अभी तक? बहुत सुन ली, पर भावना जागृत हुई नहीं हुई, पर हो जाएगी। अगर पर्युषण पर्व की आराधना करोगे तो कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। गौतम कुमार ने वाणी सुनी, वैराग्य प्राप्त हुआ और भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास में दीक्षा ग्रहण करता हूँ। और वह गए, माता पिता से आज्ञा मांगी, माता पिता ने बहुत समझाया बुझाया पर नहीं माने। जो आत्मा को एक ठोका लग गया तो आत्मा जागृत हो गई और माता पिता से आगे आज्ञा लेकर के भगवान के पास में पहुँचे। भगवान ने करणी भंते का पाठ सुनाया, दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के ऐसी साधना की, गुण रत्न संवत्सर तप किया। जो गुण रत्न संवत्सर उपवास से किया, इतना कठिन होता है और ऐसा तप करते करते उन्होंने 11 अंग का अभ्यास किया और वह सलेखना संथारा करके क्या हो गए? मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए गौतम अनगार की। पहले अध्ययन में किसका वर्णन है? गौतम कुमार का। इसी तरह 9 कुमार के नाम से 9 अध्ययन है, जिसमें समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षो, प्रसेन और विष्णु कुमार, इन सभी ने 1 मास का संतारा किया और शत्रुंजय पर्वत पर, शत्रुंजय तीर्थ पर क्या हो गए? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार से 10 कुमारों के नाम से 10 अध्ययन है। यहाँ पर आज हमारा पहला वर्ग अंतगढ़ का मूल सूत्र रूप में भी हो गया और जिसका अर्थ भी हमने देखा है कि पहले अध्ययन में गौतम कुमार का और 9 कुमारों का, इस प्रकार 10 कुमारों का वर्णन आता है। इस प्रकार हमें क्या करना है? अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कहते हैं टाइम नेवर रिटर्न्स। यह समय अगर चला गया तो वापस आने वाला है नहीं। हम कितना भी कोशिश करें हम भी नहीं आएंगे और यह समय भी वापस आने वाला नहीं है। जो समय बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखना और सभी ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना जरूर जरूर सुनना है। आज हमने क्या किया है? पहला कौन सा? 3 अधिराज है। कौन से 3 अधिराज? मंत्राधिराज, तीर्थाधिराज और पर्वाधिराज। इन तीनों राजों को ध्यान में रखते हुए आराधना करना है। सभी ने नवकार महामंत्र का जाप करने के लिए जरूर जरूर यहाँ पर आना है। इन आराधना करने वाले सभी भाई बहनों को पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बोले भगवान महावीर स्वामी। 5 मिनट खराब करें, मैं 5 मिनट ले ली। सद्गुरुनाथ की। चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, परम पूज्य ज्ञान गंगोत्री सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन, भक्ति युक्त वंदन नमन। इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना का सुंदर संदेश देने वाले उन महान सम्यक दृष्टि आत्माओं को हम श्रद्धा नमन वंदन करते हैं। परम आराध्य परम पूज्य
वात्सल्य मूर्ति प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय वर्तमान आचार्य जिनके शासन में हम लोग यह श्रमण संघ की नींव यह बगिया लहरा रही है, ऐसे हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब परम पूज्य परम श्रद्धेय आप सबको धर्म की राह बताने वाले, धर्म की मर्म को समझाने वाले प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज साहब परम पूज्य सौभाग्यमल जी महाराज साहब सौ भाग्य एक साथ में उदित कराने वाले, मार्ग को बताने वाले परम पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब महासाध्वी रत्ना परम पूज्य प्रेमवती जी महाराज साहब के आज के इस पवित्र पावन सुपावन दिन में हम उनको स्मरण करते हुए वंदन नमस्कार करते हैं। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, आज का यह सुपावन पवित्र दिन है। आज परमाधिराज पर्युषण पर्व का शुभागमन हमारे जीवन रूपी आंगन में आज यह पर्व पधारे है। 8 दिन के यह पर्व है। यह 8 दिन के पर्व क्यों? कई इसके पीछे रहस्य है, कई इसके पीछे कई आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त किया। उन आत्माओं की कथा इस आज के दिन के साथ में जुड़ी हुई है। हमारे प्रभु ऋषभ देव उनके बड़े पुत्र भरत महाराजा, वो भरत महाराजा जो इस धरती के ऊपर पहले चक्रवर्ती हुए, वह भरत महाराजा जो भगवान ऋषभ देव के बड़े पुत्र होने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे भरत महाराजा भरत अर्सिया भवन बनाया उन्होंने, कांच का भवन, चारों तरफ कांच और कांच, इतने कांच लगा दिए, नीचे कांच ऊपर कांच, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह कांच और कांच लगा दिए। और वह कांच महल को देखने के लिए पधारे 6 खंड के राजा भरत महाराजा उस अरसिया भवन में पधारे, उस भवन को देखने के लिए। भवन को देखते देखते हुआ ऐसा, उनके हाथ में की एक मुद्रिका नीचे गिर गई। मुद्रिका नीचे गिर गई, तब उस भरत महाराजा ने देखा मेरी एक अंगुली सुनी सुनी लग रही है। एक अंगुली की मुद्रिका नीचे गिर गई, अंगुली सुनी सुनी हो गई। सोचा क्या मेरे अंगुली की कोई कीमत नहीं? यह ज्ञानों की कीमत है। इस मुद्रिका के द्वारा पांडे जी आप अंदर किसी के लिए जगह नहीं है, आप क्यों चेयर अंदर ला रहे हो? आप केवल ज्ञान हो गया, केवली बन गए। और केवली बन करके भरत महाराजा नीचे उतरे। देवताओं ने साधु का बाना दिया, कपड़े दिए, पहन लिया, साधु का चोला, निकल गए संयम के मार्ग पर भरत महाराजा। हमारे बड़े 24 के अंदर आता है, श्री भरतेश्वर ना हुआ पटोदर आठ, आदित्य जशादिक पहुंचा शिवपुर वाट। भरतेश्वर के कितने बेटे हुए? 8 पाठ, 8 पाठ।
पहले पाठ पर भरत विराजे, हो गया केवल ज्ञान। फिर दूसरे राजा को बैठाया तो दूसरे राजा ने सोचा, जिस कांच के महल में भरत महाराजा को केवल ज्ञान हुआ, चलो मैं जा करके देखूं वो कैसा है। और वहां पहुंच गए। दूसरे दिन वह पहुंचे, उन्होंने भी वही भावना भाई जो भरत महाराजा ने भाई, उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, श्री भरतेश्वर ना हुआ पटोदर 8। भरत महाराजा के 8 पटोदर हुए और 8 के 8 मोक्ष में पहुंच गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। लोगों ने सोचा ये अर्ष्या भवन अब नहीं होना, अर्ष्या भवन को खत्म कर दिया। मोक्षगामी आत्माएं आती थी, अर्ष्या भवन खत्म हो गया। अर्ष्या भवन का जो खत्म हो गया, 8 दिन में 8 महापुरुष कहाँ पहुंच गए? केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में पहुंच गए। ऐसे यह पर्वादिराज के पवित्र और पावन दिन है। एक बार बोलो, सब मान खरीदो कृष्णानंदन की खुली दुकान है। सब मान खरीदो कृष्णानंदन की खुली दुकान। बड़ा पावना आज मारे पर्व पर्युषण आया। बड़ा पावना आज मारे पर्व पर्युषण आया। व्रत अपना ओ ममता त्यागो, यह संदेश लाया। सब माल खरीदो कृष्णानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो कृष्णानंदन की खुली दुकान। भाई आप दुकान नहीं है, आप तो मॉल लग गया है, सेल है ना। कृष्णानंदन का ये सेल है। और पर्वादिराज पर्युषण पर्व कह रहे हैं, व्रत अपनाओ ममता त्यागो। व्रत को अपनाओ और ममता को त्यागो, यह संदेश देने के लिए यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व आया है। यह पर्व कहता है, जागो मानव जागो, गया हुआ समय लौट के नहीं आएगा। अरे देखते देखते बचपना बीत गया, देखते देखते आ गई जवानी, जवानी आ गई जो जाने वाली है और जाकर वापस ना लौट के आए। देखते देखते जवानी की दहलीज पर पैर रख दिया और अब जवानी भी ढलने लग गई, बुढ़ापा आने लग गया। गया हुआ समय वापस नहीं आएगा, टाइम नेवर रिटर्न। एक बार गया वह समय चले गया। ध्यान रखना, पर्वादिराज पर्युषण पर्व कह रहे मानव सावधान, सावधान हो जाओ, समय को पकड़ो। 3 प्रकार का समय होता है। एक होता है वेस्ट समय, एक होता है किल्ड समय और एक टाइम। एक होता है वेस्ट टाइम, एक होता है किल्ड टाइम और एक होता है यूज द टाइम। 3 व्यक्ति 3 प्रकार से समय को बिताते हैं।
एक व्यक्ति समय को बिताता है, किल द टाइम, यानी काय के लिए समय को बिताता है। बस हंसना, खेलना, खाना, पीना, इसमें टाइम को बिताता है, समय को बिताता है। एक मानव वह होता है, एक होता है वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करता है, बस पत्ते खेलना। महाराज साहब, हमारा टाइम पास नहीं होता, इसलिए हम टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। बहनों, सीरियल देखती हो, क्या है उस सीरियल में? बस टाइम पास, कुछ नहीं होता है। वही कथा, काल्पनिक कथा, और वही कथा जिसका ना कोई एंड है, ना जिसका छोर है, ना और है, ऐसा देख करके यह देखना, यह है वेस्ट द टाइम। और यूज द टाइम, यूज द टाइम कहता है मानो यूज करो, समय का यूज करो। और समय का यूज करने के लिए आज यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। यह पर्व कहते हैं समय बीत गया तो वापस लौट के नहीं आएगा। समय के साथ जाग जाओ, समय को चेतो, समय को पकड़ो। जो समय को नहीं पकड़ता है वह जीवन को गंवा देता है। जो अच्छे अच्छे अवसर को गंवा देता है, जो समय को यूज द टाइम, टाइम को, समय को यूज नहीं करता है, बाद में पछताता है। ज्ञानी कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। आज पहला दिन निकल जाएगा, फिर सोचोगे पहला दिन आएगा कि नहीं आएगा, जीवन में क्या होगा, कौन बता सकता है? बोलो कौन? कोई नहीं बता सकता। सावधान हो जाओ। एक दारिद्री व्यक्ति था, नंबर 1 दारिद्री, दारिद्री यानी ऐसा दारिद्री, नंबर 1 का दारिद्री था। अब नंबर 1 दारिद्री व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो गया। सुबह खाए तो दोपहर की चिंता, दोपहर में खा ले तो शाम को क्या खाना, बड़ी चिंता होती। मैंने पहले कहा नंबर 1 दारिद्री व्यक्ति। उस नंबर 1 दारिद्री व्यक्ति को किसी संत महात्मा के चरण मिल गए। चरण मिल गए तो संतों ने कहा यह साधना कर, तू पेट भर के रोटी खा पाएगा। दे दी साधना। जंगल में घूमते घूमते साधना मिल गई, कर ली साधना, मंत्र दिया। कोई संत महात्मा ने घर पे आया, वह घर के अंदर भद्रा की बुआ, लंका की लाय, ताड़का की मासी, ऐसी उसकी धर्म पत्नी थी। आते से उसने कहा क्या लाए हो, बोलो पेट भरेगा। इनके घर में दिन भर क्लेश चलता, और जिस घर में बहनों दिन भर क्लेश चलता है ना, उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। अनंत कलहो नास्ति, जहां पर क्लेश होता है वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती है। बहुत क्लेश थी पत्नी, क्लेश करने लग गई। तब उस व्यक्ति ने कहा भली आत्मन सुन सुन, आज तो पेट भरने की नहीं, पेट भरने की बात कर रहा हूँ। पेट ही भरेगी, पेट ही। तो बोले कैसे, बोलो। यह बोल रहा था, बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, वो बुढ़िया भी सुन रही थी और इसकी पत्नी भी सुन रही थी। ऐसा बोला, देख महात्मा ने कहा आज का दिन, आज रात को 12 बजे बहुत अच्छा मुहूर्त है। उस मुहूर्त के अंदर 12:03 में क्या करना, चूल्हे के ऊपर पानी रखना और पानी को उबलने देना, उसमें ज्वारी डालना और ज्वारी डालते ही मंत्र बोलना तो ज्वारी के मोती बन जाएंगे। अच्छा, यह बोले, उस पत्नी ने कहा मंत्र बोलो कौन सा। इसने मंत्र बोला, बाजू में बुढ़िया सुन ली और
रात ये तो अब तो क्या पूछो खुशी की बात, मोती बरसने वाले थे ना, अब तो खुशी खुशी हो गई, बहुत खुशी। बुढ़िया माँ खुशी और ये भी बहुत खुशी। पूरे दिन जितना घर में था दोनों पति पत्नी ने खूब खाया, खूब पिया, मस्त खाया, गरिष्ठ पदार्थ खा लिए। बुढ़िया के यहाँ पर बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ आज अपन खाना नहीं खाएंगे, बहुत खाना खा लिया ना तो नींद आ जाएगी, अपन नहीं खाएंगे। उन्होंने नहीं खाया और इधर रात हुई, रख दिए पानी चूल्हे पर, पानी रख दिया, ज्वार पास में रख दी, मंत्र साधना करने लगे। इधर ये दोनों पति पत्नी, उधर वो दोनों माँ बेटे साधना करने लगे। साधना करते रहे। इन्होंने बहुत गरिष्ठ पदार्थ खाए, खाते खाते इतने खा लिया, साधना करते करते नींद की झपकी आ गई। इसने कहा था मैं हूँ, तू हूँ कहना, हूँ कहे कि मैं जवारी डाल दूंगा और ज्वारी की मौत ही बन जाएंगे। उधर बुढ़िया और रानी, बुढ़िया माँ ने कहा बेटा मैं हूँ कहूंगी, तू ज्वारी डाल देना। ये हूँ कहे, इनको तो नींद आ गई और बुढ़िया ने हूँ कहा, बेटे ने ज्वारी डाल दी, ढक के रख दिए बर्तन। सूर्योदय हुआ, उठे तो एक के बर्तन में घुंघरिया और एक के बर्तन में मोती, एक के बन गए मोती और एक के बन गई घुघरिया। दिन निकला और उसने घुघरिया देखी, कहती क्या तुम्हारे सन, कौन से महात्मा घुघरिया बन गई और जितना था वो खा पी के खत्म कर दिया। बुढ़िया ने अपना बर्तन खोला तो चमकते हुए मोती देखे, सोचा जिनके कृपा से मोती बने, एक कटोरा भरा मोती लेकर पड़ोस में गई। बुढ़िया कहती है लो 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 मोती ले लो, मोती तुम्हारे कृपा से हमारे मोती बन गए, तुम मोती ले लो। वो मोती लिए और सर को हाथ लगाया। वो बहन कहती है, उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अपन आज मोती बना लेंगे, ध्यान रखना वेलारा बाया हो मोती। सोचो देखो समय जाए, जाकर वापस हाथ न आए। सोचो देखो समय जाए, जाकर वापस हाथ न आए। जो सोते रहते वो निश्चित ही पछताए रे। अब जागे ना सोए हम तो धर्म कमाए रे। अब जागे ना सोए हम तो धर्म कमाए रे। जो जागा उसको मोती मिल गए और जो सोया उसको घुघरिया घुघरिया रह गई। बिना ध्यान रखो, जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। सोने वाला खोता है, जागने वाला पाता है। परवादिराज परेशान पर्व कह रहे हैं, सोते सोते ही निकाल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोते ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते सारी जिंदगी निकल जाएगी। निकल गई, बहुत सारी निकल गई। किसी के 25 पोजीशन हो गए, किसी के 50 हो गए, किसी के कितने सारे 40 पोजीशन हो गए। इतने सारे पोजीशन किसी के बीत गए। आने वाला पोजीशन कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे बीतेगा, कौन बताएगा। ध्यान रखो, तुम आकर के बैठ जाओ और बच्चों को बोलो बेटा मैं जा रहा हूँ, तू दुकान में जा। यह हमारी परंपरा नहीं है।
ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है मानो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में ध्यान रखना, बादल गरज रहे, गर्जना हो रही है, बिजलियां चमक रही है, बादल बरसा रहे हैं और मोर ना नाचे तो उसको जातिवंत मोर कौन बोलेगा? अरे गर्जना हो रही है, बारिश बरस रही है, रिमझिम सावन की फुहारें हो रही है, भादवा बरस रहा है और मोर ना नाचे तो वह जातिवंत मोर नहीं। वो अम्र मंजरी लगी हुई है, आम के ऊपर खूब मंजरी आई है और वह मंजरी खाकर यदि कोयल के स्वर मुखरित ना हो जाए तो कौन उस कोयल को जातिवंत कोयल कहेगा? और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैसे दिनों में भी आत्मा में उपवास तप जप जिनवानी अंतर्गत सूत्र सुनने की भावना ना जागी तो समझ जाओ जैन जन्म से है, कर्म से नहीं। जैन मात्र तुम जन्म से जैन हो, जैन कुल में जन्मे हो, पर जैनत्व तुम्हारे भीतर में नहीं आया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। यहाँ पर मुझे लग रहा है सभी जैन हैं और जैन बैठे हुए हैं, तो ये एक लाइन मुझे जैनी कुल परिवार मिला, ये एक लाइन आप सभी को बोलना है। जो अजैन है उनको अगर जैन बनना है तो वो भी ये लाइन बोल सकते हैं, और जो जैन है उन्हें ये लाइन तो कंपलसरी बोलना ही बोलना है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। नहीं है जैन, नहीं है जैन, आवाज ही नहीं है। आज उपवास है ना, ठीक है, आराम आराम से साता साता से बोलो, आज उपवास है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है, चींटी के प्राणों की रक्षा भी करना सिखाया जाता है। हम जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। हाँ, सब मिला है सच में। जन्म जन्म से किना सत्संगा, तब कहीं आय मिले पति रंगा। जन्म जन्म के, एक जन्म के नहीं। अरे अव्यवहार राशि निगोद से निकले, अव्यवहार राशि से निकले। कितनी पृथ्विकाय के अंदर आपका 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिया और सन्नी असन्नी, पर्याप्ता अपर्याप्ता, अनंत बार जन्म मरण करते करते अब कहीं ये जैन कुल मिला है, ये परिवार मिला है। और अब ना जागो तो कब जागोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आप करो, आप तो करते हो। अपने परिवार को संस्कारित बनाओ। सब जने पक्का ध्यान रखो, 8 दिन तक हमारे पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो
जो रात्रि भोजन करे, जो जमीकन खाए, जो लीलोती खाए, जो सामयिक ना करे, प्रतिक्रमण ना करे, ऐसा व्यक्ति हमारे पास में ना आए और हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे। वह कोयल कोयल नहीं होती, वह मोर मोर नहीं होता, वह जैन जैन नहीं होता, जिसके पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में भी जिसकी आत्मा में जागृति न आए तो कब आएगी। आज हमारे पर्वाधिराज का पहला दिन है। पहले दिन में आपने सुन लिया है अंतगढ़ सूत्र, आपने सुना है अंतगढ़ सूत्र का महत्व, और यह भी आपने सुना है कितने अध्ययन और क्या है अंतगढ़ सूत्र। यह हमारी परंपरा है, यह हमारे संस्कार, हमारे संस्कार तो यह भी है, जब तक प्रवचन ना हो तब तक, जब तक सूत्र ना सुने तब तक हमारे व्यवसाय बंद रखना, यह भी हमारे संस्कार है। ध्यान रखना, संस्कारों को पालो, संस्कारों को संभालो, संस्कारवान रहो, तो क्या होगा, जीवन और हमारी संस्कृति जागृत रहेगी। और हमने यदि इसको नहीं संभाला, नहीं समझा तो पता नहीं क्या होगा और कहाँ हमारा जीवन जाएगा। जागो, जाग करके समय को पहचानो, समय के साथ संभल जाओ, समय के साथ, तुम समय के साथ संभल गए तो समय तुम्हें साथ देगा, और तुम यदि समय के साथ नहीं संभलो तो समय तुम्हें चखा देगा क्या होता है जीवन। हम यह पर्वाधिराज पर्युषण के बाद हम लोगों को एक अभियान चालू करना है, और वह अभियान रहेगा नौकार महामंत्र का। ध्यान रखना, मेरे शब्दों के पीछे, मेरे अभियान के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा रहस्य है। आपकी संस्कृति का, आपके संस्कार का, आपके परिवार के संगठन का, आपके परिवार के प्रेम का ये बहुत बड़ा अभियान रहेगा, नौकार महामंत्र का जाप। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आराम से रहूं, मेरा जीवन आनंद के साथ बीते और मेरे साथ मेरा परिवार भी आनंदित रहे। ध्यान रखना, परिवार आनंदित कब रहेगा? हाँ, धर्म स्थान में आते हो ना तो शांति लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन हल्के फुल्के हो जाते हैं। घर में जाते हो तो घर भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, वासना के वहाँ के तुम्हारे वाइब्रेशन हो गए, इसलिए वहाँ का वातावरण भारी लगता है। आज लोग बहुत ज्यादा देखते हैं वास्तु को। वास्तु क्या है? वास्तु है, स्ट्रक्चर नहीं है। जैन दर्शन भी वास्तु को मानता है। लोग कहते महाराज साहब अपना धर्म में तो वास्तु नहीं है। तुमने धर्म को समझा ही नहीं ना, तुमने धर्म को जाना कहाँ, तुमने धर्म का ज्ञान कहाँ लिया? जैन के जितना वास्तु कहीं और तुमको नहीं मिलेगा। हर शास्त्र के अंदर कहाँ है भगवान का समोशरण, पूर्व उत्तर दिशा के बीच में ईशान्य कोण में भगवान का समोशरण लगा है। गांव की दिशा देखी गई है, समय की दिशा देखी गई है, जगह की दिशा देखी गई है। हर दिशा जैन दर्शन देखता है, मानता है और कहता है। भाई ये बात बहुत बहुत लंबी चौड़ी है, मुझे तो आपको सिर्फ नौकार के अभियान की बात करना है। हम लोग जहाँ पर भी चातुर्मास करते हैं वहाँ नौकार का अभियान चालू करते हैं। करते इसलिए उसमें हमारा कितना लाभ है,
ये तो भगवान को मालूम, केवल ज्ञानी को मालूम, पर आपको कितना लाभ है वह हमको मालूम है, वह हम समझते हैं, वह हमको मालूम है। ध्यान रखना, 100% एक वास्तु को हम 100% देते हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी 100% के साथ चलती है, उसके अंदर ध्यान से सुनना, 100% जिंदगी भाग्य के साथ व्यक्ति सोचता है कि मुझे 100% मिल जाए। उसमें से आप देखो वातावरण, सोसाइटी, कौन से सोसाइटी में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, खुशियां 100% चाहिए तो 10% वातावरण का इफेक्ट होता है, चाहे वो वास्तु रहो, चाहे वो भाग्य रहो, चाहे वो जीवन रहो। 10%, मैं आपको परसेंट बता रही हूं, ध्यान से सुनना। 10% वातावरण का इफेक्ट हमारे जीवन पर, हमारे वास्तु पर और हमारे भाग्य पर पड़ता है। वातावरण, कौन से सोसाइटी में जी रहे हो, कौन से सोसाइटी में रह रहे हो, इर्द गिर्द रहने वाले कैसे लोग हैं, कौन से लोगों की तुम्हें संगति मिल रही है और कौन से लोग तुम्हारे साथ में रह रहे हो। 5% दोष है। स्ट्रक्चर, वास्तु जो ऊपर की बनी हुई है ना, जो बिल्डिंग जिसको आप कहते हो, अग्नेय में चौका होना, रसोई होना, अग्नेय में होना, बच्ची की शादी जल्दी करना है तो उसके वायव्य में उसको सुला दो, जहाँ और देवमूल कटा हुआ नहीं होना, ये सारी जो बातें हैं ना, ये 5% तुम्हारे जीवन के अंदर इफेक्ट करती हैं। ये मैं नहीं, ये हमारा दर्शन कह रहा है। सिर्फ 5%, 10% वातावरण, 5% ये स्ट्रक्चर, ऊपर की बनी हुई आपकी यह बिल्डिंग, और 25% भूमि। और भूमि कैसी है? भूमि की शांति, लोग कहते हैं वास्तु की शांति करना, जैन दर्शन करता है भूमि की शांति करो। भूमि का दोष 25% लगता है कि उस भूमि कैसी है, कौन सी भूमि है। यह 25% उस भूमि के साथ हमारे भाग्य चलते हैं। यह, और उसके बाद हमारे पर्यावरण और बाकी जो बातें हैं, 50% हमारे कर्मों के साथ हम जीते हैं। 50% हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं। ऐसे 100% के साथ हमारी जिंदगी चलती है। आज मुझे लोगों को आश्चर्य जब होता है, लोग क्या करते, कई लोग जैन हो ना, जैन हो, पर जैन होते हुए भी हम अपने आप में मजबूत नहीं है। नौकार क्या है यह हमें मालूम नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारे काल सर्प नाग दोष है, तुम्हारे नाग दोष की तुम्हें शांति करना पड़ेगा, तो लोग जाते हैं नारायण नाग बलि करने के लिए। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। हमने नासिक में हमारा चातुर्मास था, वहाँ देखा हमने, और त्र्यंबकेश्वर कई लोग आ रहे हैं और वहाँ नारायण नाग बलि कर रहे हैं। क्या होता है नारायण नाग बलि? तुम सोचो होता क्या है। पहले सर्प दोष क्यों आया, यह पहले सोचो। पहले अपने जीवन में हमने हमारे कोई पूर्वजों ने सांप को मारा, बड़े बड़े वृक्ष को काटा, बड़े बड़े वृक्ष को काट करके उसकी कोयले बनाए, बड़े बड़े सांप को मारा। मैं नहीं, ये तो सब लोग कहते हैं, जैन दर्शन ही नहीं, सारे वैदिक दर्शन, सब दर्शन कहते हैं काल सर्प योग किसके कुंडली में आता है? जिसने सांप को मारा, ये जन्म में मारा, या जिसके परिवार ने मारा, जिसके दादा पिता ने मारा, उसके कुंडली में काल सर्प योग आता है। और तुम उसकी
पूजा करवाने के लिए, शांति करवाने के लिए क्या करते हो? जाते हो और जाके क्या करते हैं? आटे का सांप बनाते हैं, आटे का सांप बनाते हैं और उस सांप को मारते हैं, सांप को एक यज्ञ में डालते हैं, सांप का यज्ञ करते हैं और कहते हैं हमने शांति कर दी। जैन दर्शन कहता है शांति नहीं, पाप, गुनीला पाप, महापाप। क्या कर दिया? महापाप किया। पहले जन्म में सांप को मारा, काल सर्प योग बन गया। इस जन्म में भावनाओं से सांप को मारा, डबल काल सर्प योग तुम्हारे जीवन में आ गया। एक को मिटाने के लिए गए और दो आ गए। पाप करके महापाप का बंधन तुमने कर लिया। ऐसे पाप और महापाप को लेकर यदि चाहो कि जिंदगी तुम्हारी सुखमय बने, आनंदमय बने, कैसे बनेगी? सुख दिया सुख होता है, दुख दिया दुख हो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। मैं आपको बता रही हूं नौकार का अभियान। यदि तुम्हारे परिवार के अंदर ऐसा है तो 25 घंटे नौकार मंत्र का जाप करो। 25 घंटे तक नौकार का जाप हर घर में होना चाहिए, बिल्कुल पक्का। यदि ना करो ना, आपको मालूम है घर के अंदर, तुम्हारे घर में 18 पापों की फैक्ट्री धड़ालने से चल रही है। 18 पाप, कोई पाप नहीं बचा जो पाप तुम्हारे घर में ना होता हो, पूरे पाप हो रहे। और 18 पाप की फैक्ट्री जब घर में चल रही है और धर्म का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है धर्म का। क्या कर रहे हो धर्म का? कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये नौकार का अभियान यानी धर्म का उत्सव अपने परिवार में, अपने परिवार में धर्म का उत्सव करना यानी नौकार का जाप करना है। उत्सव करो। कितने उत्सव करते हो? बच्चे के जन्मदिन का उत्सव करती हो बहनों? हाँ, बच्चे का बर्थडे मनाते हो, खुद के शादी की सालगिरह मनाते हो और पता नहीं क्या क्या मनाते हो, गेट टुगेदर। कितनी करते हो तुम सोचो। और मैं आपको कह रही हूं एक धर्म का उत्सव, एक धर्म का उत्सव अपने घर में करके देखो। अपने घर में, बाहर नहीं, तुमको अपने घर में करना। 25 घंटे का नौकार महामंत्र का जाप 25 घंटे लगातार करना। अब मेरे पास में यह बोलने के लिए मत आना महाराज साहब 25 घंटा नको न, रात का कौन आईला? अरे रामदेव बाबा का जुम्मा करते हो तो सोचते हो क्या रात में कौन आएगा? करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, कौन कौन नहीं करता रामदेव बाबा का जुम्मा? झूम झूम के गाते। हाँ, यहाँ भैरू जी की भक्ति करते हो, रात भर करते हो, तब बोलते हो क्या रात में कौन आएगा? राती जोगा देते हो तब बोलते हो क्या रात में कैसी निकलेगी? अरे एकाना कोई नया पिक्चर आ गया ना के लो कि मैं क्यों इतना बोल रही हूं। तुम्हारे घर में तुम्हारे साधर्मी के चरण नहीं पड़ते, तुम्हारे घर में तुम्हारे संतों के चरण नहीं पड़ते, तुम्हारे घर में केवल पाप पाप और पाप, क्लेश क्लेश और क्लेश, दिन रात काम और वासना, दिन रात वह टीवी का बटन ऑन, किसने किसको मारा, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, वह कौन सा भी कलकत्ता का क्या हुआ, खुश होकर के लोग वाले लोग। आपके घर में कितनी सामयिक हुई, कितने लोग आए, कितने लोगों ने जाप किया, यह आपका लेखा जोखा होगा। पर कंपटीशन में मत आना। जीवन जाप में नहीं चलेगा। कोई जाप में जाप करने को आने वाले व्यक्ति को भोजन मत कराना, जिमाना मत। और 50 रुपए के ऊपर कोई प्रभावना मत देना। शायद मैं उदिता जी बोल रहे 20, पर अबे बंबई
आर्थ नगरी है ना, इसलिए मैं 50 बोल रही हूँ। आने जाने को खर्चो तो निकलना। यहाँ तो 100 रुपये भी कम पड़ते आने जाने का। तो भाई इसलिए मैं, नहीं तो हम लोग तो 10 बोलते हैं, हम लोग तो ज़्यादा। पुणे में 20 बोले थे और बाकी गांव में 10 ही बोलते हैं। पर अब तुम्हारे बॉम्बे आर्थ नगरी है, इसलिए वो तुम्हारे जानो। ये बात इसलिए बोल रही हूँ कहीं कंपटीशन नहीं होना कि प्रकाश भैया ने 100 रुपए की प्रभावना दी तो मैं क्या कम हूँ क्या? तो फूलचंद जी ने 200 रुपए की, भेरूलाल जी ने 500 रुपए की। ये कंपटीशन आप लोगों में ना हो, ये कंपटीशन में आप लोग ना उतरो। जाप रहे, जाप नौकार मंत्र रहे और जाप के अंदर कंपटीशन करना है। कितनी सामायिक हुई हमारे घर में, कितनी सामायिक हुई, कितने लोग हमारे घर में आए और कितने लोगों ने सामायिक की, कितने लोग नौकार मंत्र बोले। ये अपने को गिनना है। आपका 1 BHK है तो भी आप जाप कराओ, आपका 2 BHK है तो भी आप जाप कराओ। 4 लोग बैठ सकते हैं, इतनी भी आपके घर में जगह है तो आप जाप कराओ। आपका घर जूना है तो भी जाप करो, नया घर लिया है तो भी जाप करो, नई ऑफिस है तो भी जाप करो। 25 घंटे का जाप हर किसी को करना है और हर कोई अपने घर में करना। और जाप के अंदर क्या होता है, क्यों करना और बताऊंगी। आज 11:15 बजते हुए आई है। आज का पर्वाधिराज का पहला दिन है। ध्यान रखना, आकाश में खंबे नहीं होते, आकाश में खंबे नहीं होते, क्षेत्रीय निकम्मे नहीं होते। आकाश में खंबे नहीं होते, क्षेत्रीय निकम्मे नहीं होते। जमीन में क्रोध नहीं होता, जमीन में क्रोध नहीं होता, शराबी को बोध नहीं होता। जमीन में क्रोध नहीं होता, शराबी को बोध नहीं होता। मौत का कोई अपना नहीं होता, मौत का कोई अपना नहीं होता। भगवान का सपना नहीं होता। स्वर्ग में गंदे पानी के नाले नहीं होते, गधे के पैर में छाले नहीं होते और स्मशान में ताले नहीं होते। गधे के पैर में छाले नहीं होते, शमशान में ताले नहीं होते। और सच कहूं, पर्व पर्यूषण की आराधना करने वाले कभी दुर्भागी नहीं होते, वह सदैव सदैव सौभाग्यशाली होते हैं। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी और जन्म जन्म में वह सौभाग्यशाली और सौभाग्यशाली ही होते हैं, पर्वाधिराज की आराधना करने वाले। इसलिए ध्यान रखना, सबने जाते जाते हाथ जोड़ना। मैं समूह के रूप में आपको त्याग दूंगी। हाथ जोड़ो, 8 दिन प्रतिक्रमण करना। जल्दी जल्दी हाथ जोड़ो, और हाथ ना जोड़ो तो भी चलेगा। अरे जिसको हाथ नहीं होते क्या उनको पचकान नहीं होते क्या? जिसको हाथ नहीं होते उनको भी पचकान होते हैं। तुम कान से सुनो, नीचे बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए सब लोगों को 8 दिन प्रतिक्रमण करना। हो सके तो देवसी भी करना और रायसी भी करना, ना हो सके तो देवसी तो पक्का करना। 8 दिन तक होटल में खाना नहीं, 8 दिन तक जमीकान लिलोती खाना नहीं, 8 दिन तक रेशम के कपड़े पहनना नहीं, 8 दिन तक चौहार करना। 8 दिन बने जब तक 8 दिन चौहार करना। कच्चा पानी नहीं पीना, दोन पानी पियो या गर्म पानी पियो। 8 दिन तक बहनों घर में दोन पानी बनाओ या गर्म पानी बनाओ। 8 दिन तक सचित जल पीना नहीं सबको। और 8 दिन क्रोध की आठाई सबको करना। ध्यान ना रहे और क्रोध आ जाए तो 11 नौकार मंत्र गिनना, पर जानबूझ के क्रोध मत करना। तो मैं 8 अठाई के पचकान सबको दे रही, सबके अठाइयाँ हो जाएगी। सबको अपने अपने धारणा परमाने हाथ जोड़े उनको, ना जोड़े उनको। सामूहिक पचकान ओसरे ओसरे
सबके जीवन में यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आनंद दे, मंगल दे, व्रत करने की क्षमता प्रदान करे, नौकार के प्रति शक्ति जागृत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। धन्यवाद जिनवाणी। हाँ, 1 मिनट। 2 मिनट। आज कुछ समय भी हो रहा है पर पर्युषण का प्रथम दिन है। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। मेवाड़ भवन के इस प्रांगण में विराजित वर्धमान आयम्बिल तपोनिधि परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब, दक्षिता जी महाराज साहब, उदिता जी महाराज साहब, विशुद्धि जी महाराज साहब, गरिमा जी महाराज साहब, महिमा जी महाराज साहब, प्रणया जी महाराज साहब, महती जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई का त्रिबार साविधि वंदन नमन। अत्र विराजित सभी श्रेष्ठियों, ज्येष्ठियों, धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं, बहनों का मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आज पर्वाधिराज पर्युषण का प्रथम दिवस, जिसकी थीम थी टाइम नेवर रिटर्न्स, समय वापस नहीं आता है। समय मुट्ठी में रेत के समान फिसला जा रहा है, वापस नहीं आएगा। आज इस प्रांगण में सर्वप्रथम मैं मेवाड़ संघ के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी जो भी पधारे हैं, मेवाड़ महिला मंडल के जो भी पदाधिकारी पधारे हैं, मेवाड़ नवयुग मंडल से जो भी बड़े पदाधिकारी पधारे हैं और मेवाड़ कन्या मंडल के जो भी पदाधिकारी पधारे हैं, मैं आप सभी का भैरूलाल जी सा लोढ़ा और उनके टीम के द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ जो भी विशिष्ट मेहमान पधारे हैं बाहर से, मेवाड़ संघ उनका भी हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे यहाँ पर इस हॉल के लाभार्थी परिवार दानवीर भामाशाह का परिवार भी पधारा है, लोढ़ा परिवार, हम उनकी भी हार्दिक अनुमोदना करते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। रमेश जी भाई साहब, मनसुख जी भाई साहब और निर्मल जी भाई साहब का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे सेवा के इस क्रम में 1 तारीख बोरीवली उपसंघ की सेवा है। मैं अध्यक्ष उपसंघ के अध्यक्ष श्रीमान राका साहब, शांतिलाल जी राका व मंत्री विनोद जी कोठारी के नेतृत्व में सभी श्रावकों का और श्राविकाओं का सादर जय जिनेंद्र और स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप आज अच्छी संख्या में पधारे। मेवाड़ संघ पुनः आपकी सेवा की अनुमोदना करता है। सभी को धन्यवाद। आज सर्वप्रथम तपोमय वातावरण में सर्वप्रथम पचखान की व्यवस्था। सबसे पहले हम एकासन से शुरुआत करेंगे और आगे की तपस्या की तरफ बढ़ेंगे। सबसे प्रथम एकासन और आयम्बिल के पचखान। आप खड़े नहीं हो, बैठे रहेंगे तो भी चलेगा, या एकासना ब्यासना का पचखान। खड़े हो, मालूम रहेगा। एकासन और ब्यासना। थोड़ा सा हाथ ऐसे जोड़ लो, मैं खुद दिख जाऊंगी। बैठे हाथ जोड़े जोड़े जिनको जिनको गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से एकासना ब्यासना का पचखान, आश्रम पानम खायमम सायमम गुरुगुटेनम पाय पसारनेनम एकासना ब्यासना का पचखान ओसरे तपस्या करने वालों को आयम्बिल आज का आयम्बिल आयम्बिल करना। आयम्बिल का पचखान, आश्रम पानम खायमम सायमम 5 बिगड़ डालकर आयम्बिल का पचखान।
लगभग 33 सिद्धि तप हो रहे हैं। आज ये सिद्धि तप जो भी हो रहे हैं वो जो क्या बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड वाले हो रहे हैं, उपवास के साथ किए जा रहे हैं। बैठ जाओ भैया। केवल 33 एकासन हो रहे हैं, 33 सिद्धि तप हो रहे हैं। आज 6ठे उपवास की लड़ी चल रही है, उसमें बेला है और सारी पाड़ने की व्यवस्था मेवाड़ संघ मुंबई में मेवाड़ भवन में व्यासना की जा रही है, महाराज साहब के सानिध्य में और उनके ही निर्देशानुसार बनाए हुए मेन्यू से। तो हम वापस पुनः सिद्धि तप की अनुमोदना करते हैं सभी 33 जनों की। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। एक चीज और विशिष्ट बता देता हूं उन तपस्वियों के लिए। कल परसों के दिन, आज बेला है, कल सभी जनों ने एक साथ 6 उपवास के पचकान लिए हैं। उनके मनोबल को मेवाड़ संघ मुंबई का सलाम। बहुत बहुत, ऐसा नहीं कि एक कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, छोड़ना है तो एक साथ छोड़ रहे हैं 6 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी राजों को। और विशेष हमारे दक्षिता जी महाराज साहब को भी सिद्धि तप चल रहा है। दक्षिता जी महाराज साहब और गरिमा जी महाराज साहब और हमारी वैरागन बहन जेनिशा जी, आप खड़े हो। का सभी को इसको भी सिद्धि तप की तपस्या चल रही है। बहुत कम उम्र में सिद्धि तप उन्होंने लिया है और हमारे महाराज साहब गरिमा जी और दीक्षिता जी महाराज साहब ने भी सिद्धि तप में चल रहे हैं। उनकी सभी को पुनः अनुमोदना। माँ सती जी आपको भी और वैरागन बहन आपको भी पुनः अनुमोदना। आज हमारे इस प्रांगण में एक तपस्वी राज और विराजमान है। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। जो इस प्रांगण में विराजे हैं श्रीमान प्रकाश जी मेहता की पौत्री, हितेश जी मेहता की सुपुत्री, पूर्वी जी मेहता, आज जिनके 24 उपवास की तपस्या है। आप बोरीवली कन्या मंडल की मंत्री भी हैं। मेवाड़ संघ मुंबई तपस्या के पचकान के लिए पूर्वी जी मेहता 24 उपवास। जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से कितने पचकान है? 23 हो गए, 24 पचकान मिला के 24 के पचकान 50 भगत गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब के आज्ञा से, शासन सदगुरुनाथ की कृपा से आपको 23 के पचकान मिला के 24 के 50 भगत के पचकान आश्रम पानम खायमम सायमम अनंतरा भगनम सहस्रागारेनम महत्रागारेनम समसमत्यागारेनम 24 उपवास के पचकान। ओसरे ओसरे ओम शांति शांति। वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आगे के भाव रखने वालों को, पूर्वी जी मेहता को। मेवाड़ संघ आप रुकिए, आपका शाल और रजत सिक्के से सम्मान करना चाहता है, तो कृपया पधारें। सभी मेवाड़ संघ मुंबई के वरिष्ठ पदाधिकारी, संरक्षक साहब, कार्यकारी प्रमुख साहब, निवर्तमान अध्यक्ष साहब, उप प्रमुख साहब। यहाँ पे नहीं आने वाले हैं बाबूजी, यहीं आने वाली है। आप नहीं आने वाले हैं, थाना से पधारे हैं। मास्कमन के यहीं पर तपस्या पचकान होंगे। नहीं नहीं, हाँ आजा इधर बरोबर। इसलिए आजा बेटा। इतनी छोटी उम्र में तपस्या करना ये भी बड़ा कठिन है। हमारे गुरु जी महाराज साहब कहते थे कंवारीपन की तपस्या। निर्मल जी भाई साहब और मंसूर जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, तीनों पधारे। पारस जी साहब मोदी, वो भी हमारे प्रांगण में विराजमान है, वो भी पधारे। ये पड़ी ये सब। हाँ ध्यान रखो, एक सूचना सुनो मेरी। ये 8 दिवस का कार्यक्रम का पेपर सभी को दिया गया है। इसमें त्याग प्रत्याख्यान जिसको नहीं मिले वो लेकर के जाना, जो यहाँ पर 8 दिन आने वाले हैं। इसमें 8 दिवसीय दिया है। आज का जो त्याग दिवस है, उपवास दिवस है, आराधना दिवस में जिन जिन भाई बहनों बच्चों ने उपवास किया है उन्होंने अपने नाम की चिट्ठी यहाँ पर बाउल में डालना है। इसके 5 लकी ड्रॉ निकालेंगे। जो जो उपवास किए बच्चों बच्चियाँ
श्रावक श्राविका जिन्होंने भी किया है वो अपने नाम की चिट्ठी यहाँ पर डालना। महिला मंडल की अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी, महामंत्री जी लीला जी खरवड़, कोषाध्यक्ष जी लीला जी सांखला, मेवाड़ कन्या मंडल की अध्यक्षा रिया जी सियाल, हिनल जी बम्बोरी और खुशी जी पगारिया पधारे और उनका सम्मान करें। बोल भाई। आज बोरीवली संघ के अध्यक्ष जी और मंत्री जी भी पधारे और महिला मंडल के बोरीवली उपसंघ के महिला मंडल की अध्यक्षा व मंत्री जी भी पधारे। बोलो सब मिला तपस्वी की जयकार है, बोलो सब मिला तपस्वी की जयकार है। आज प्यारो प्यारो लागे गणेश दरबार है, आज प्यारो प्यारो लागे अम्बेश दरबार है। मेवाड़ श्री संग में छाई खुशियाँ पार है, मेवाड़ श्री संग में छाई खुशियाँ पार है। आज प्यारो प्यारो लागे गणेश दरबार है, आज प्यारो प्यारो लागे अम्बेश दरबार है। तपस्या करने वालों को, हाँ भैया आगे की सूचना। हाँ, भक्तांबर करना है अभी। अभी अपने को भक्तांबर करना है। धन्यवाद। आज भक्तांबर के लाभार्थी परिवार जो हमारा 51 दिवसीय संपुष्ट चल रहा है उसके भी आज लाभार्थी बने हैं। आज के लाभार्थी प्रथम लाभार्थी परिवार है मातोश्री भौरीबाई, स्वर्गीय श्री डालचंद जी, चरण रमेश चंद्र जी, गोटीलाल जी, देवेंद्र कुमार जी, हितेश कुमार जी बोरा, मोलेलाल नाला सोपारा, जो हमारे ज्ञान प्रकाश समिति के संयोजक हैं रमेश जी बोरा परिवार की तरफ से। और दूसरे हैं हमारे श्रीमती बसंता देवी, स्वर्गीय संपतलाल जी, श्रीमती कंचन जी, लोकेश जी, रितिका जी, सुदित जी सिंघवी, सांता क्रूज रूट मुंबई, जो कि हमारी मेवाड़ महिला मंडल की डैशिंग अध्यक्षा हैं, उनकी तरफ से ये है आज भक्तांबर संपुष्ट का। दया के पचकार महिला मंडल कन्या मंडल सभी ने मिलकर के नाटिका है। सभी जने यहीं पर बैठो, आज छुट्टी है, सबको उपवास है। मंगलिक गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता बैठे बैठे हाथ जोड़ो। साहू मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम चतारि लोगोत्मा अर्यंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पणतो दमो लोगोत्मो चतारि शरणं पहुजामि अर्यंता शरणं पहुजामि सिद्धा शरणं पहुजामि साहू शरणं पहुजामि केवली पणतो दमो शरणं पहुजामि। अरियंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा, चार शरणा मंगली करना और इन शरणा को जो प्राणी याद है तो अक्षय है अमर। नाटिका जल्दी शुरू, जल्दी नाटिका शुरुआत करें। कंचन जी, दोपहर में बच्चों के क्लास भी है। जिससे पहले मैं 2-3 सूचना और दे देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पद्मावती पाश आराध्य देव को कोटिश वंदन। जय आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरनी प्रेम उगम राज विजय आदि ठाणा एवं सुधर्मा पाठ पर विराजित तप आराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रवचन सभा में पधारे सभी धर्म अनुरागी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम एवं सादर जय जिनेन्द्र। आज पर्वाधिराज पर्युषण का शुभारंभ हुआ है। इसकी महत्ता एवं गुणवत्ता को दर्शाने हम बोरीवली महिला मंडल की बहनें आपके समक्ष एक सूक्ष्म सुंदर सी नुक्कड़ नामक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। क्षण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है, पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है, पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। जय जिनेन्द्र सभी को। साहेबान मेहरबान कदरदान, सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ श्री संघ वाले भाई सुनो, मेवाड़ महिला मंडल वाली बहनें सुनो, होशियार 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 और यहाँ उपस्थित बच्चे और नौजवान। आज हम बताएंगे जैन धर्म की क्या है पहचान, क्यों जरूरी है यह पर्व महान। तो आओ
तो आओ मिलकर हम करें पर्व पर्यूषण का गुणगान, पर्व पर्यूषण का गुणगान। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। जो मन की गांठें खोल सके, जो मन की गांठें खोल सके, वो है पर्व पर्यूषण। जो बिगड़ी को बना सके, जो बिगड़ी को बना सके, वो है पर्व पर्यूषण, वो है पर्व पर्यूषण। पर्यूषण? अरे दीदी, ये पर्यूषण क्या है? मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन, मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज सुलझाओ मेरी उलझन, तो प्लीज सुलझाओ मेरी उलझन। पर्यूषण? पर्यूषण जो वीर तक सीधा मार्ग दिखाए, जो वीर तक सीधा मार्ग दिखाए, वो है पर्व पर्यूषण। जो तप और शांति का पाठ पढ़ाए, जो तप और शांति का पाठ पढ़ाए, वो है पर्व पर्यूषण, वो है पर्व पर्यूषण। पर्व पर्यूषण, पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्यूषण पर्व में अंतर्गत सूत्र है महत्वपूर्ण हिस्सा। पर्यूषण पर्व में अंतर्गत सूत्र है महत्वपूर्ण हिस्सा। चलो सुनते हैं, चलो सुनते हैं, क्या है इसका किस्सा। क्या है ये अंतर्गत सूत्र, क्या है ये अंतर्गत सूत्र? बताओ मुझे इसका मूल मंत्र, बताओ मुझे इसका मूल मंत्र। 8 दिनों तक सुनते हैं जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी कन्वर्सेशन। 8 दिनों तक सुनते हैं जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी कन्वर्सेशन, जिसमें बताया है सिद्ध गति पाने का सॉल्यूशन, जिसमें बताया है सिद्ध गति पाने का सॉल्यूशन। ओ ऐसा, समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। खामे मी सवे जीवा खामंतु में मिट्टी में सव भुवेसु वेरम जन के नई, वेरम जन के नई। अरे ओ भाभी, यो खमण खमण कई करी रहा, यो कई खमण री नई वेराइटी है ये कई बाजार में। अरे यो कोई खम्मन कोई खावारी चीज नहीं है, ये तो जीवों के लिए क्षमा का दान है, ये तो जीवों के लिए क्षमा का दान है, जिससे होती आत्मा महान है, जिससे होती आत्मा महान है, जिस और हो जाता है कल्याण, और हो जाता है कल्याण। अच्छा, अब मैं समझेगी भाभी, समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। पर्यूषण खास है, जैन धर्म का विश्वास है। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। आइए करते हैं 18 पापों की, आइए करते हैं 18 पापों की आलोचना गहराई से, करते हैं सभी जीवों से खम्मत खामना तहे दिल से, खम्मत खामना तहे दिल से। अरे ओ दीदी, ये आलोचना क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये खमत खामना क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? 6 काय जीवों से लेकर सूक्ष्म काय जीवों तक, श्रावक के 12 व्रतों से लेकर दिनचर्या तक, देखते हैं हम पापों का खाता, देखते हैं हम पापों का खाता। मिच्छामि टुकड़म कहकर यह जीव समाधान है पाता, मिच्छामि टुकड़म कहकर यह जीव समाधान है पाता। ओ अच्छा, समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन और रात। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्यूषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। कल्पसूत्र आगम में सुनते हैं भगवान महावीर की कहानी। कल्पसूत्र आगम में सुनते हैं भगवान महावीर की कहानी। साधु साध्वी और स्वाध्याय जी की जुबानी, साधु साध्वी और स्वाध्याय जी की जुबानी। ओ भाभी,
क्या है ये कल्प सूत्र? सुनने में तो लगता है मंत्र तंत्र है, सुनने में तो लगता है मंत्र तंत्र है। ना ये मंत्र है ना ये तंत्र है, ये तो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की गाथा है, ये तो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की गाथा है ये कल्पसूत्र, है ये कल्पसूत्र। ओ अच्छा, समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन हो रात। समझ गई मैं आपकी बात, याद रखूंगी दिन हो रात। पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्युषण के अंतिम दिन में मनाते हम संवत्सरी है और मेवाड़ श्री संघ में छाई देखो धर्म फुलवारी है, छाई देखो धर्म फुलवारी है। तो देखा आपने कितने सुंदर तरीके से किया पर्व पर्युषण का गुणगान, किया पर्व पर्युषण का गुणगान। परमात्मा के मार्ग पर चलना कितना है आसान, और प्रभु की वाणी को आचरण में लेकर बन जाओगे आप सब महान, बन जाओगे आप सब महान। होया पर्व पर्युषण आया, होया पर्व पर्युषण आया, आनंद महोत्सव तप का महोत्सव रंग अनेकों लाया। होया पर्व पर्युषण आया, होया पर्व पर्युषण आया, क्षमापना जीव दया से हमको मुक्ति दिलाने आया। जिन वर्णों दरबार जाओ आंगन मां, जिन वाणी जयनाद गूंजे शासन मां, जिन वाणी जयनाद गूंजे शासन मां। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया, आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। पर्व पर्युषण खास है, जैन धर्म पर विश्वास है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। नमन वंदन। यहाँ पर विराजित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पर्वादिराज पर्युषण के शुभ आरंभ पर बोरीवली श्री संघ को आज सुअवसर प्राप्त हुआ। मारासा के सानिध्य में जप तप धर्म ध्यान की लड़ी अनवरत चल रही है। इन्हीं तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करने हेतु आज हम बोरीवली कन्या मंडल तप की महत्ता को दर्शाते हुए एक सूक्ष्म नाटिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटिका के पात्र सास अदिति वदामा कंचनबेन, बहू हर्षिता वदामा जिज्ञा, मारासा चीनू वदामा, बेटा भाविका बम्बोरी जिगर, वक्ता राशि पोखरना। मारासा का प्रवचन चल रहा है, सभी प्रवचन में बैठे हैं। मोटो चमत्कार सारा ज्ञानी के वे बहनों थोड़ो थोड़ो धर्म करनो। प्रवचन सुनकर कंचनबेन अपनी बहू का 28 तप में नाम लिखवाते हैं और अपने घर जाते हैं। जीवी ए जीवी अटे आवजो तो।
बोलो मम्मी जी शामरा बात करा कहीं अब हमारे किटी में जानो है लेट वही रोए ये किटिया तो वेती रही पहला हटे आओ हूँ बोलो मम्मी जी आज वो व्याख्यान हुनवागी माँ सती जी क्यों अबर के पर्यूषण में तप में नाम लिखानो है तो मुझ थारे तपस्या में नाम लिखे नहीं की कहीं तपस्या तपस्या मारू नहीं वे मम्मी जी अरे मुझा नाम लिखे नहीं की अटई में अबे थारे अटई तो करनी ज पड़ी अठई अठई मुंह करो तो आपरे एकाशना बियाशना कौन देगी अठई कैंसल मम्मी जी अठई कैंसल मारा एकाशना पियाशना तो वही जाई मु कर लूंगा एकाशना में तो अटई कर ले आपरो तो आप करी ले हमारे बच्चा रो भी मने देखनो पड़े अणा ने अणा क्लास में गाड़ी वणा क्लास में मेलनो पड़े अरे तू टेंशन मत ले बच्चा रो भी देखी लूंगा वनारी पढ़ाई रो भी देखी लूंगा और मारा एकाशना और पियाशना भी करी लूंगा तू अटई करी ले ठीक है अटई तो मु करी लेऊं जदी પછી आप मने एक सोना रो हार देवावो ए भाई सोना रो भाव देखो 71,000 रुपया है तो रेवा दो अटई कैंसल मारू नहीं वेवे मम्मी जी अटई ठीक है तने लाइन दे दियो तू अटई करी वटकेड़े ठीक है हमारे एक वेश भरावो अब्बा तो सारे अच्छा वेश भराया और कच्चा वेश सही तो रहा रेवा दो अटई मु नहीं करू अटई कैंसल अरे ठीक है तू मुझाई ले आओ तू कर ले अटई अबार तो ये कही रहा है कि मने देवा ही दे काले उठी नटी जा तो एक काम करू अबार इस लेऊं ओ मम्मी जी अटई तो अपने कालू करनी नहीं आज जैन पहला आप ही सब लिया वहाँ अरे तू पहले अटई तो कर ले मुँह थाने ले दूंगा सब नहीं पहला आप देवा था बहुत मोटाई करूँ नहीं कर मोटाई नहीं करूँ अटई कैंसल अटई कैंसल ठीक है वहाँ चाल ले आऊँ लो मम्मी जी चालो बहू की बात मानकर कंचन बेन और जिज्ञा दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। मम्मी जी पाटला सेट तुम्हारा यो ही सही रहो बढ़िया लगी रहा एकदम लेटेस्ट अब आरती हैवी के कर रहे अब उन कहीं हल्को ले ले आप मने देवा तो बहुत मोटाई करूँ नहीं कर मोटाई नहीं करूँ आली ले भाई रे तू अने जो भैया सही पैक कर रहे दो भैया पैक कर दो बढ़िया लगी सो एकदम साड़ी इन वेस्ट तुम्हारे असोइस भरानो एकदम खिलतो कलर है और अतो हैवी के कर अब उन कहीं दूसरो ले ले नहीं अबे मु गुणी करवा जाऊं इतनी मोटी तपस्या करूं मु तो यही पहन जाऊं आजकल फैशन में यही चाली रहा है ठीक है ले ही लेवा दो भाई अने जो सही रो है बहू चलो और मम्मी जी। सास दोनों घर पर शॉपिंग करके घर पर आते हैं। जिगी ओ जिगी यो सब कही है पर करके ब्याह बन रहे हो कहीं कल से मैं 28 करने वाली हूँ ना तो बच्चे आज ही इसमें ले ली दो यो सब अरे मु तो व्याख्यान हुनवागी तो अनो नाम लिखे नहीं कि अटेरे आते तो अनी ये सब अति मांगा रखी दीदी मने की खबर ये सब मांगी पहला खरीद लेती पचे पर लावता यो सब तो अभी ले ली दो ही नहीं तो कालू वे जाए तपस्या वाह देखो मुई तू ही किस्तर करे थारी 28 वाह बे खावा रो तो परो मेल ओ शिट मम्मी जी आप शॉपिंग के चक्कर में रोटी तो बने ही नहीं अबे कई करनो रियो एक काम करा 28 तो अपने कालू चालू है रही आज होटल में खाया वहाँ नहीं આપણે હોટલ में नहीं जाना આપણે ચોમાસું ચાલી રહ્યો है હોટલ रो नहीं खानो बाहर रो नहीं तो खानो बच्चे मारू 28 नहीं वेवे 28 कैंसल वाह थाने जो करनो है करो झट आवजो दोनों हस्बैंड वाइफ होटल जाते हैं और कंचन बेन चाय खाकर खाकर चौव्याल कर लेते हैं। थोड़ी देर में दोनों होटल से खाना खाकर घर पे आते हैं। अरे थाने तो मोड़ो कटे व्यो ठीक है वाह अबे व्यो जो व्यो थालो कभी सुबह वेगा उठजो આપણે મેવાડ ભવન જાણો है माँ सती जी सूत्र भणी और पछे प्रवचन हुणी आपी यो पचकान लेन घरे जावा कई वेगो उठनो वे तो मारू 28 नहीं वेवे भाई मुंह नहीं करू 28 कैंसल तो तू कती हो जाऊ उठी देखो मम्मी जी सुबह मारे 7 हुआ 8 योगा वेवे वने बाद मु देखू कटे आपरे 8:30 तक पहुंचू ठीक है वाह जो करी झट कर जे देखो पानी बोतल अगली सुबह का नज़ारा। अंदर सा बहुत थक गई हूँ यार पानी पी लेती हूँ पीऊँ नहीं पीऊँ पीस ले कहीं खबर पड़ी नहीं यार मैं इतनी सारी चीज़ा तो ले ली दिया बेवणा कोड़ू पानी पी ले तुम्हारी 28 ही नहीं वे और हूँ न अलग रो एक काम करूँ पी ले वणा ने कौन देखवा आई रो अटी भरीन पी ले ए कई करी रही है अरे मुँह तो देख ही रही अन्य कटे करचरो नहीं वेवे ए ओ भाई वाह बे तैयार हो झट करो जानो है मेवाड़ भवन
तब एक महान कर्म निर्जरा का ठीक है तैयार कति देर ये लो मम्मी जी आप रस लो सुख शाता में बाबूजी दया पालो दया पालो महाराज की तपस्या क्यों करनी सावे? तब एक महान कर्म निर्जरा का स्तोत्र है। आज से जैनों का महापर्व पर्युषण का शुभारंभ हुआ। आप सभी तप आराधना करें। तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, 8 कर्म खपते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, 6 काय जीवों की विराधना से बचते हैं, बंधन टूटते हैं और रसनेन्द्रिय का त्याग महात्याग कहलाता है। अपने द्वारा की गई तपस्या से हमारी आत्मा शुद्ध तो बनेगी, लेकिन भव से जो भ्रमण होता है उनसे मुक्ति मिलेगी। मैं तपस्या के ऊपर कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। बाहर आने पर कली भी खिल जाती है, चाह हो तो राह भी मिल जाती है। तपस्या की शक्ति को कौन नहीं जानता? तपस्या की शक्ति को कौन नहीं जानता? तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग की गति भी खुल जाती है। तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग की गति भी खुल जाती है। अरे यार ये आज मैंने क्या कर दिया। अपनी सासू जी से आकर लालच में लोभ में इतनी सारी पदार्थ तो ले लिए, लेकिन तपस्या क्या ये सब चीज़ों से होती है? लालच से की गई तपस्या क्या तपस्या है? तपस्या तो आत्मा के लिए की जाती है। मुझे भी तपस्या मेरी आत्मा के लिए शुद्धि के लिए करनी थी। मैं आज ही ये सब चीज़ें वापस देकर मैं महासती जी से 28 तप के 8 उपास एक ही साथ पचक लूँगी। महासती जी मैंने 8 उपास एक लारे पचकाई दो। धारणा प्रमाणे तस बनते पडिकमामी निंदामी कर्यामी अप्पाणम वो श्री रामी मत्तेन वंदामी। हर्ष हर्ष जय जय। जैसे कि आपने देखा कि कैसे जिज्ञा का हृदय परिवर्तन हुआ और जहां वह एक दिन का भी उपवास करने के लिए तैयार नहीं थी, आज उन्होंने 28 के एक साथ पचकान ले लिए। वैसे ही हमारे लिए ये अभाग्य है कि बोरीवली कन्या मंडल की मंत्री जिनका 2400 उपवास की पचकानी लेने वो यहाँ पर पधारे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज वो मास खमन की गतिमान भावना है उनके मास खमन की। मैं उनका पूरे मेवाड़ संघ से, मेवाड़ नवयुवक मंडल से, मेवाड़ महिला मंडल से एवं मेवाड़ कन्या मंडल से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। आपकी तपस्या सुख साता से पूर्ण हो जाए ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। आज और नाम आए हैं। सबसे प्रथम नाम भगवती बाई जी, स्वर्गीय सोहनलाल जी, विजय जी, सुरेश जी, राजेश जी, कुमट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमान जी नजरी देवी, जीतमल जी, संजय जी, वागरेचा, जेबी नगर, पारसमल जी, श्रीमान सुनीता जी, हम लोगों का की तरफ से 3100 रुपए। शकुंतला जी, दिनेश जी, इंटोदिया मंडल और बोरीवली संघ से अध्यक्ष मंत्री जी पधारें और उनका सम्मान करें। मैं खाली डायरी बंद नहीं करूँगा। पहिलं जर मला घरचं रकम म्हणजे आपण समजून जा भी सका शांति नदी राठौर दिक्कत घर शिवला अच्छा भी लोग आएंगे। मेरे को ऊपर मिलना है। सभी जो पूर्व स्तुति करना है भक्तांबर की, सभी कार्ड ले ले। चालू थे भी बोहरा परिवार, खाना पीना नहीं है। रमेश जी साहब बोहरा और लोकेश जी साहब सिंघवी अपने परिवार से भग